मॉर्निंग दोस्तों, हम पहुंचे हैं होंडा बिग विंग हल्द्वानी में और सुबह के 7 बज चुके हैं। हम अभी मॉर्निंग राइड के लिए निकले हैं। यहाँ पे पहुंची है होंडा की हाइनेस है। यहाँ पे यामा है MT-15 और मेरी ये सीवी खड़ी है 350 और ये भी एक मिलिट्री कलर कह सकते हैं, ग्रीन कलर है हाइनेस का। और एक ये होंडा की यहाँ पे खड़ी है हॉर्नेट और ये डोमिनार आई है आज। और ये भी हमारे यूट्यूबर भैया हैं और ये RS भी खड़ी है यहाँ पे। और अभी हम सभी से इंट्रो करेंगे और यहाँ पे बहुत यूट्यूबर्स भी हैं और आइए मिलते हैं। यहाँ पे भैया आए हैं। भैया जी हेलो, आपका यूट्यूब चैनल है? जी जी। हाँ जी, किस नाम से है? मीत युक्के सिंह। मीत युक्के सिंह। ओके, ये हल्द्वानी से ही? हाँ जी, हल्द्वानी से हैं भैया और इनका यूट्यूब चैनल है, आप लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और सारी वीडियोस को जरूर देखिए। और सुबह 8 बज चुके हैं, बस रेडी टू गो हम रानीखेत के लिए यहाँ से। और हम पहुँचे अभी बिग विंग होंडा हल्द्वानी में और भैया भी आए हैं यहाँ पे। भैया आप कहाँ से? हल्द्वानी से ही हैं। क्या नाम है आपका? कपिल अरोड़ा। कुछ आपका चैनल भी है? नहीं हम ठीक है, राइडर्स हैं यहाँ पे। भैया भी आए हैं। आपका नाम शुभ भैया? प्रतीक वर्मा। लोकल रुद्रपुर से हैं भैया। आप? विकास कुमार। विकास कहाँ से भैया? यहीं से लोकल से। लोकल से ही है। दादी मेरा नाम अंकित साहू। कहाँ से? हम लोकल से ही हैं। ओके, लोकल मीन्स हल्द्वानी। तो मैं तो फिलहाल गदरपुर से ही हूँ और आपको जैसे पता ही है। और बस अब हम रेडी टू गो हैं बहुत जल्दी। यहाँ पे 1-2 लोगों का और वेट हो रहा है, बस हम चलेंगे। फिर हम रास्ते में आपको छोटे छोटे शॉट्स भी दिखाएंगे एंड देन ओके। तो चलो दोस्तों, इंट्रो के बाद अब थोड़ा सा टी टाइम है, उसके बाद हम निकलते हैं यहाँ से। तो अब हम रेडी हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे सभी बाइक्स और जहाँ के देखा जा रहा है, यहाँ MT खड़ी है, CB हाइनेस नजर आ रही है। ये हमारी हूर पर ही अलग ही नजर आ रही है और ब्लैक बर्ड के नाम से जाना जा रहा है। देखिए अकेली ही खड़ी है, हाइनेस खड़ी। ये आई है यहाँ पर राजा बनने, डोमिनार 400, ये बनेगी बूम। और यहाँ पे खड़ी हाइनेस, फिर ये हॉर्नेट, देन RS, फिर RS एंड देन CB। और भाई लोग यहाँ खड़े हैं, सभी रेडी हैं जाने के लिए और ये कहेंगे आज हम करेंगे बूम बूम और बूम। भैया जी पेल्डिंग याद है? पेल्डिंग याद है? ये देखिए भैया जी, क्या इरादा आज इरादा कुछ नहीं है, आज सोच लेंगे। आज इरादे राइडिंग के लेवल सेट करेंगे आज चंकी पांडे बन जाएंगे। चंकी पांडे आज चंकी पांडे बन जाएंगे। चंपू बनो ना तेल लगा के। चलिए, हम खड़े हैं होंडा बिग विंग हल्द्वानी में और यहाँ पे मॉर्निंग राइड्स रेडी है, एवरी मंथ होती हैं। तो देन अब हम बस कुछ ही देर में यहाँ से निकलने वाले हैं। भैया जी अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्री वर्क है, वो कंप्लीट करके आ रहे हैं। नाउ वी आर रेडी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे खूब थ्रोटल देने के बाद टैंक टूंक फुल करा लिया, तेल पानी भरवा लिया, पेट पूजा हो गई। यहाँ से निकल गए हम रानीखेत की ओर, वादियों के साथ झूमते हुए और यारों दोस्तों के साथ मजे लेते हुए निकल चले हैं हम रानीखेत की ओर। सभी यार दोस्त आगे निकल गए, मैं मैया धीरे धीरे आगे जा रहा हूँ और बड़े मजे के साथ। यहाँ पे हम अकेले और खूब धीरे जाना मेरी मजबूरी थी क्योंकि बाइक की पहली सर्विस हुई नहीं थी। पर क्या करता, आगे सब लोग निकल गए थे, अकेला मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो कुछ थोड़ा सा आगे जाने के बाद ये सोचा क्यों ना साथ में ही चलें। तो ट्रैफिक को देखते हुए, पार करते हुए मैं निकल चला हूँ रानीखेत की ओर। और कुछ ही दूर में देखा कि सब लोग मिल चुके हैं, कि भैया भी एक आगे से नज़र आ रहे हैं और फिर धीरे धीरे हम भी आगे बढ़ चले हैं। चलो आगे चल के मिलते हैं सब एक साथ। आइए चलते हैं और लेते हैं वादियों के नज़ारे और आसपास की लोकेशन का हम भी लुत्फ़ उठाते हैं। तो चलिए, हम पहुंच चुके हैं नैनीताल डाइवर्जन की ओर। यहाँ पे ये भाई साहब भी पहुंच चुके हैं, रजत भैया भी आ गए, बाकी भाई साहब भी आ गए हैं। और यहाँ पर हम बाकी सब लोग रुक गए हैं, 10 मिनट का हमने ब्रेक लिया यहाँ पे। और यहाँ पे जो आगे हो गए थे उनको, वो भी रुक गए थे और जो पीछे थे मेरे से वो भी आगे आ गए हैं। और ये सामने खड़ी है मेरी CB 350 और भैया आ गए यहाँ पे हॉर्नेट वाले। और यहाँ पर आगे भैया राजा बाबू के नाम से जाना जा रहा था, बाबू भैया के लिए वेट हो रहा था। और मैंने फिर अपना हेलमेट उतारा और फिर उसके बाद थोड़ी सी गर्मी थी, उस गर्मी को मैंने रिलीज़ किया। वो हमारे हल्द्वानी से रास्ता आ रहा है, ये नैनीताल के लिए जा रहा है रास्ता। और यहाँ से फिर हम निकल चलेंगे रानीखेत की ओर। उसके बाद यहाँ से फिर हम थोड़ी देर में
वो देखिए सामने नैनीताल यहाँ से 15 किलोमीटर रह जाता है और देहरादून यहाँ से 298 किलोमीटर है। और इसके बाद यहाँ पे सभी लोग इकट्ठा हो गए हैं, बाबू भैया का इंतजार हो रहा है, जो वन बाइकर आयुष के नाम से हैं भैया हमारे, वो अभी थोड़ी देर में ही आ जाएंगे। और यहाँ पे ये देखिए हमारे क्या नाम है, रजत भैया जी हैं, बाकी भाई साहब भी हैं, ये सब लोकल हैं। और इसके बाद यहाँ पे ये आरएस खड़ी है और ये हमारे रजत भैया हैं। आइए बात करते हैं। सबसे हाँ बाइकर से यही उम्मीद है कि सब साथ में चलें तो ज़्यादा बेस्ट है। बवाली वाली उनको बताओ, बाबू भैया चले गए, आए हुए हैं। बाबू भैया बवाली वाली रोड पे। गाइस यहाँ सभी बाइकर्स पहुँच चुके हैं और हमारे अनस भाई भी हैं और ये CB 350 खड़ी है। भाई साहब फोन पे ही लगे हुए हैं, भाई साहब आए नहीं, गए नहीं, आओ रहो जाओ पीछे चलो, यही कर रहे हैं। और हमारे डोमिनार भैया भी आ गए हैं, मीत भैया हम सो गए, हाँ बाइक आ गए ये पीछे और सभी यहाँ पहुँच चुके हैं, भैया भी आ गए। अरे अभी और ये देखिए सभी बाइकर्स, ये देखिए हमारे भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत खड़ी है हमारी डोमिनार, ये हाइनस, हमारी लाल पर हरी काली परी कहाँ है, चलो ये है ब्लैक बर्ड, इस पे बूम बूम करते हुए आए, पहुँच चुके हैं। और अब आगे की तैयारी, थोड़ा सा सांस ले लें, बाइक को भी और खुद को भी। चलिए चलिए ठीक है, ओके। कुछ देर रेस्ट करने के बाद फिर हम चल पड़े रानीखेत की ओर। आगे आएगा भोपाली, फिर यहाँ से हमने थोड़ी सी वीडियो शूटिंग करी और पीछे आ गए हमारे बाबू भैया पीली पीली बाइक पे R15 के साथ। ये आ गए हमारे डोमिनार भैया, ये भी हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे थे, वो हमारे साथ साथ चल रहे थे। पीछे सब CB होंडा की सारी बाइक्स थी, कोई हाइनेस लेके आया था, कोई हॉर्नेट लाया था और ज़्यादातर तो हाइनेस ही नज़र आई मुझे। ये आ गई RS CB 350 और भाई साहब ने खूब दौड़ाई और CB 350 RS का रंग दिखाया वहाँ पे। भाई साहब ने ऐसा दौड़ाया, मज़ा आ गया भाई साहब, इनके साथ राइड करके मज़ा आया। और भैया ने मुझे कुछ टिप्स दी, ट्रिक्स भी बताई, किस तरह से राइड करना है, किस तरह से चलाना है पहाड़ों पे। मतलब खूब अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और मैं तो ये चाहूँगा नेक्स्ट मंथ जून में भी एक राइड होती है, जुलाई में भी होगी, मतलब एवरी मंथ एक राइड होती है, तो आप लोग भी इस राइड का हिस्सा बनिए। और अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, कोऑपरेटिव रहते हैं सारे और केयरिंग भी रहते हैं सब। तो मैं तो यही कहूँगा कि वंस अ मंथ आपको एक बार ज़रूर जाना चाहिए अगर आपके पास होंडा की बाइक है तो। और मे बी प्रोबेबिलिटी रहती है होंडा वालों की कि आप 200 सीसी से अबव बाइक्स हैं तो वो उनको प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं कि आप उनके संग चलिए। देखिए सभी बाइकर्स यहाँ पे एक साथ ही चल रहे हैं और बहुत अच्छी लोकेशन है, फ्रेश एयर है। और हम थोड़ी देर में ही अब कैंची धाम पहुँचने वाले हैं, फिर कैंची धाम से निकलेंगे रानीखेत की ओर। भवाली आ चुका है जहाँ तक मुझे लग रहा है। और ये देखिए RS वाले भैया, इनकी बाइक भी बहुत बढ़िया ज़बरदस्त चली, येलो वाली। तो थोड़ी देर में ही मिलते हैं आगे आपको, चलिए आप भी राइड का मज़ा लीजिए। सो फाइनली दोस्तों हम कैंची धाम बाबा के दर्शन करके अब आगे निकल चुके हैं, आगे रानीखेत की ओर। और देखिए कितना सुहाना सफ़र है, गर्मी बहुत थी पर मौसम भी बहुत अच्छा था क्योंकि धूप नहीं थी। कुदरत ने हम पर रहम खाया था। यहाँ थोड़ा सा ट्रैफिक हो गया था, इसकी वजह से सभी बाइकर्स रुक गए थे। जैसे ही ये कारें निकल जाएंगी हम फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए डोमिनार वाले भैया भी रुक गए थे, तो 2 मिनट के लिए ब्रेक लिया। और यहाँ पे हमारे बाबू भैया R15 में, और ये भी अपनी ब्लॉगिंग करते हुए बेहतरीन
और इनका तो एग्जॉस्ट हो रहा था, मज़ा ही आ रहा था। और ये हमारे सभी हाईनेस वाले भैया, और ये हमारी लाल परी खड़ी थी, भाई साहब भी हैं, येलो वाले भैया। चलिए हम अपनी काली परी पे तो जैसे कैंची धाम से निकले हम फिर यहाँ पे नाश्ता करने लग गए। तो होंडा की तरफ से ये हमारे लिए ब्रेकफास्ट था, आलू के पराठे और मिक्स अचार। तो यहाँ पे हमने बढ़िया से नाश्ता किया और अच्छा खासा खाना टेस्टी था। यहाँ पे नैनीताल रेस्टोरेंट के पास में ही रेस्टोरेंट था, वहीं हर बार रुकते हैं, वहीं रुक के ही सबने नाश्ता किया। बाइकर लाइनअप लगी हुई थी, सभी बाइकर्स खड़े थे, फोटोशूट का टाइम था। और यहाँ से सभी बाइकर्स ने अपनी अपनी परी उठाई और निकल चुके रानीखेत की ओर। तो चल के रानीखेत में वहाँ पे आपको वहाँ के व्यूज़ दिखाऊंगा। और उसके बाद ये हमारी ब्लैक बर्ड खड़ी है, इस पे बैठ करके सभी निकलेंगे। ये हमारे रजत भैया, साथ में हमारे भाई साहब ब्लॉगिंग करते हुए। चलिए अब चलते हैं यहाँ से और मिलते हैं फिर रानीखेत में। स्पॉन्सर्ड होगी चाहे भैया कौन है यहाँ पे? ये देखिए बाइकर्स का ग्रुप निकल गया। अब बस आगे अब थोड़ा सा और दिखाएंगे फिर आगे चलेंगे। सो फाइनली दोस्तों अब थोड़ी देर में हम पहुंच रहे हैं रानीखेत में। और देखिए किस तरह से रानीखेत में ड्राइविंग हुई, छोटी छोटी सबने स्टंट किए और फिर यहाँ से रानीखेत के सबने नज़ारे लिए। ये हम खड़े हैं गुल्फ एरिया के पास और देखिए स्टंट्स हुए हैं यहाँ पे और बड़े बाल बाल बचा में यहाँ पे। अरे ये क्या हुआ था? अरे गजब। सो फ्रेंड्स रानीखेत में थोड़े बहुत स्टंट्स के बाद हमने वहाँ पे एक चाय का कप लिया सभी राइडर्स ने। ताहिती एक बहुत ही अच्छा रेस्टो है छोटा सा, जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री जलजीरा मिल जाता है। वहाँ से हम फिर जल्दी ही निकल गए रानीखेत से हल्द्वानी की ओर, क्योंकि हमें मॉर्निंग में ही निकलते समय बहुत लेट हो चुका था और हम करीबन 4 बजे के आसपास पहुँचे थे। वहाँ से फिर हमने थोड़ी दूर निकलने के बाद फिर हमने ड्राइव की और फिर हमने एक अच्छा सा रेस्टोरेंट देखा जहाँ पे हमें अच्छा सा लंच मिल जाए, और इसी तलाश में हम फिर वहाँ से निकल चुके। वहाँ फिर हम थोड़ा सा आगे राइड पे भी निकल गए थे कि एक अच्छी सी प्राइम लोकेशन देखने के लिए, बट वो लोकेशन कहीं और थी और हम चले गए थे कहीं और, इसलिए हमने उसे स्किप किया। हम चले गए थे अल्मोड़ा वाले रास्ते पे, पर वो था दूसरे रास्ते पर, तो हमने उस लोकेशन को स्किप करके वहाँ से फिर हमने वापसी की राइड ली और फिर वहाँ से फिर हमने एक बढ़िया सा लंच किया एंड देन वहाँ से निकल गए। तो हमें वहाँ से निकलते हुए बहुत लेट हो चुका था। तो आगे हम आपको थोड़ी बहुत ये राइड दिखाएंगे जहाँ पे ये देखिए सभी बाइकर्स रुक गए थे और सभी ने यहाँ पे फ़ोटोशूट किया था। एक प्राइम लोकेशन मिल गई थी हमें रास्ते में ही, बट उसके बाद वहाँ से हम निकल चुके थे। फिर उसके बाद रिटर्न हो गए थे क्योंकि हमें पता लग गया था कि ये लोकेशन हम गलत आ गए हैं, तो वहाँ से फिर हम वापसी हो गए थे। तो यहाँ से हम निकलने के बाद नीचे जब पहुँचे तो वहाँ पर फिर हमने अच्छा सा लंच किया। तो आइए चलते हैं आगे, थोड़ा बहुत आपको व्यूज़ दिखाऊंगा। तो व्यूज़ के देखने के बाद आप व्यूज़ देखिए। लोकेशंस बहुत प्राइम लोकेशन थी, बहुत बढ़िया लोकेशन थी। यहाँ पे फ्रेश फील हो रहा था, एकदम अच्छा लग रहा था क्योंकि इस समय बहुत गर्मी थी नीचे प्लेन्स पे, और हिली एरिया में आके एकदम ऐसे फ्रेश फील हो रहा था। मतलब बढ़िया लगा। एक दिन का हमारी जो ट्रिप थी, राइड थी, बढ़िया थी। और हमें नॉर्मल टेम्परेचर था वहाँ, हमारा 26, 27, 28 डिग्री टेम्परेचर था, तो हमें गर्मी महसूस नहीं हुई थी। और क्योंकि वहाँ पर ही हमारे को शाम हो चुकी थी। फाइनली हमें फिर रेस्टोरेंट मिल गया और हमने फिर वहाँ पे सबने बैठ के यहाँ पे खाना खाया। तो यहाँ मीत भैया बैठे हैं, बात करते हैं। डोमिनोज को दौड़ा के घुमा के और भूख लग गई, कह रहे हैं हम तो अब ये पनीर की सब्जी खाएंगे। और भाई साहब अरे ये कह रहे हैं हम कोका भी पियेंगे, कोका तेरा कुछ कहंदा कोका।
पी दिया गया है। और वो भैया जी गाइस खाना हो गया है और भैया जी रेडी हो चुके हैं। हेलमेट अपना उठा लिया है, गोप्रो अपना साथ में है। चल पड़े हम सफर में अगले। भैया ने हाथ धो लिए हैं, मुंह पता नहीं धोया नहीं धोया। और रजत भैया बिल बनवा रहे हैं, किस्तें दे रहे हैं, किस्ते EMI बनवा रहे हैं। रजत भैया अभी खाना जो खाया उसकी EMI बनवा रहे हैं। हाँ कह रहे हैं, सही बात है। HDFC क्रेडिट कार्ड इनके पास है। वाली EMI नहीं बन रही है, ये दूसरी वाली बन रही है। भैया 2000 में आईफोन वाला वैसे भी चलता जाता है। थोड़ी भैया 2000 में 3 का। तो फाइनली बाइक्स अनुशासित तरीके से लगी हैं और ये प्रतीक कराती है कि होंडा का अनुशासन कितना बढ़िया है इंजन के साथ साथ। ये क्या कह दिया, ये क्या बात कर दिया। हम हैं सन एंड स्नो मोटर रेस्टोरेंट पे। भाई साहब घूरे जा रहे हैं, नजर लग जाएगी, इस प्यार से बुरी तरह ना देखो। ये जिनका आप लोग देख रहे हैं ना, आपने इनकी राइडिंग देख ली, सब पता चल जाएगा कितने बढ़िया अच्छे से होंडा वाले चलते हैं। हाँ, सलमान खान बन गए। सलमान खान है ये, बाइकर सलमान खान, बाइकर सलमान खान। 2-4 को तो घटा के जाते हैं। अरे नहीं ऐसा मत बोलो यार। ये वो तो अच्छा हुआ हिरन सामने नहीं आया। वो तो हिरन सामने नहीं आया। सो फ्रेंड्स, आफ्टर लंच के बाद फिर हम वहाँ से निकल गए थे। सो जाते जाते हमें नाइट हो गई और नाइट में मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि मेरी बाइक का जो लाइट का थ्रो था ना वो बहुत ही कम था, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आए थे रास्ते में। तो होंडा को इस बार इसके ऊपर काम करना होगा कि आपको लाइट का फोकस थोड़ा अच्छा करना होगा, या तो आपको हाइलोजन दे दो, ज़्यादा फोकस है। इससे अच्छा तो मेटियोर की लाइट लगी मुझे। और अगर थोड़ा सा इसमें फोकस अच्छा होता तो मुझे नाइट में यहाँ पे जंगल ट्रैवल में थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि हल्द्वानी टू रुद्रपुर बीच में जंगल आता है और वहाँ पे थोड़ा सा डार्क रहता है ज़्यादा, तो नाइट विज़न में थोड़ा सा प्रॉब्लम रही मुझे। बट अगर होंडा इसके ऊपर काम कर लेगी या कॉल बैक करके मेरी हेडलाइट्स को चेंज करा दे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो होंडा प्लीज़ कॉन्सनट्रेट ऑन इट और थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए। और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और प्रमोट करिए। आपका छोटा भाई मनीष, गुड बाय।